गोपालपुर नाम का एक गांव था, जहां अर्जुन अपनी बीवी चंदा और बच्चे के साथ रहा करता था। वो गांव-गांव में अपने सिर पर टोकरियां बेचने का काम किया करता था। उसी गांव में अर्जुन का भाई विक्रम भी रहा करता था, जो गांव में छतरी बेचने का काम किया करता था। अर्जुन का काम ठीक ठाक नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से उसे आर्थिक मुश्किलें हो रही थीं। अजी सुनिए ना, राशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। कब तक ऐसा चलता रहेगा? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज सबको प्लास्टिक की बनी हुई टोकरियाँ चाहिए। कोई मेरी टोकरी खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। आप अपने भैया से मदद क्यों नहीं मांगते हैं? पापा के जाने के बाद सारी जमीन और खेत उन्होंने ही ले ली और आज उनका बड़ा छतरी का कारोबार है। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं जाकर भैया से मदद मांगता हूँ। अर्जुन विक्रम से मदद मांगने के लिए उसके घर जाता है। भैया प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? और भाभी कैसी है? सब कुशल मंगल है। तुम बताओ, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? वो भैया, मैं थोड़ी पैसों की दिक्कत से जूझ रहा हूँ, इसीलिए आपसे कुछ पैसों की मदद मांगने आया था। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। आखिर मुझे मेरा भी घर चलाना है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। चले जाओ यहाँ से। भैया, अब्बू ने जमीन जायदाद छोड़ी थी, सभी चीजों को तो आपने मुझसे ले लिया। क्या आप मेरी इतनी सी भी मदद नहीं कर सकते हैं? तुम एक ही बात 1000 बार क्यों दोहराते हो? जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। बारिश का मौसम आ रहा है। मेरी छतरी की बिक्री इसी महीने में होती है, तो एहसान करके मुझे छोड़ दो और चले जाओ यहाँ से। अर्जुन नाराज होकर विक्रम के घर से निकल जाता है और अपने घर चला जाता है, जहाँ उसकी बीवी चंदा उससे पूछती है, क्या हुआ जी? आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? विक्रम भैया ने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया। उनके पास इतने पैसे हैं, फिर भी क्या वो अपने भाई की मदद नहीं कर सकते? खैर छोड़ो, मैं अभी दूसरे कस्बे में जाकर ये टोकरियां बेचूंगा। शायद दूसरे कस्बों में अभी भी टोकरियों का इस्तेमाल होता हो। जी ठीक है। अर्जुन टोकरियों को अपने सिर पर रखकर दूसरे गांव निकल जाता है कि शायद वहां कोई उसकी टोकरियां खरीद ले। अर्जुन गांव-गांव फिरता अपनी टोकरियां बेचता है। टोकरी ले लो, हाथ से बनी टोकरी ले लो। अरे भैया, ये टोकरी कैसे दी? जी बस 20 रुपए में। 20 रुपए? ये तो इन टोकरियों के लिए बहुत ज्यादा है। 10 में देना है तो दो, वरना रहने दो। ठीक है, ले लीजिए। अर्जुन टोकरी को 10 रुपए में बेच देता है और अपने गांव वापस आने लगता है। कुछ ही वक्त बाद गांव में बारिश आनी शुरू हो जाती है। आज बस 2 टोकरियां बिकी हैं और ये बारिश भी अपने वक्त से पहले ही आ गई है। अर्जुन टोकरियों को अपने सिर पर छतरी की तरह रखकर घर लौटने लगता है। लेकिन कुछ भी कहो, इन टोकरियों में एक बूंद पानी भी अंदर नहीं आता है। अर्जुन रास्ते में कुछ कुत्तों को बारिश में भीगता हुआ देखता है तो कहता है, मेरे सर पर तो बारिश से बचने के लिए एक छत है, लेकिन इनके पास तो उतना भी नहीं है। मैं जाकर इन लोगों के लिए बारिश से बचने के लिए कुछ बनाता हूँ। अर्जुन घर जाकर एक बड़ा टोकरी बनाना शुरू करता है और वो उस टोकरी के बीचों बीच एक डंडी लगा देता है ताकि वो जमीन में गड़कर खड़ी रह सके। जैसे ही टोकरी तैयार हो जाती है, अर्जुन जाकर उस टोकरी को छाते की तरह रास्ते में रख देता है। अब जब भी बारिश होगी तो कस्बे के कुत्ते इस टोकरी के नीचे आकर रह सकते हैं। अगली सुबह गांव में तेज बारिश आती है और कुत्ते टोकरी के नीचे बैठ जाते हैं। उसी बीच वहां से एक फल बेचने वाला अपना ठेला लेकर गुजर रहा था। तभी एक तेज हवा चली और उसकी छतरी को उड़ा ले गई। तो उसने सोचा, मैंने इतनी महंगी छतरी खरीदी थी अपने ठेले के लिए, लेकिन वो हवा के चलते ही हवा हो गई। और यहाँ देखो, कुत्ते इस आराम से टोकरी जैसे इस छत के नीचे बैठे हुए हैं और तो और इस टोकरी को हवा हिला भी नहीं पा रही। फल वाला अपने ठेले के लिए टोकरी छतरी वाले को गांव में ढूंढने लगा और ढूंढते ढूंढते वो अर्जुन के घर जा पहुंचा।
अभी सुनिए, क्या आप ही हैं जिसने वो टोकरी की छतरी कस्बे के कुत्तों के लिए बनाई हुई है? जी वो मैं ही हूँ, बताइए क्या बात है? उसी तरीके की छतरी मुझे आपसे बनवानी थी, इसलिए मैं कस्बे में हर जगह आपको ढूंढ रहा था। जब बारिश का मौसम आ जाएगा और मैं नहीं चाहता कि पहले की तरह मेरा छाता बारिश में उड़ जाए। जी अगर ऐसा है तो मैं आपके लिए यह टोकरी छतरी जरूर बनाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। अर्जुन उस फल वाले के लिए टोकरी की छतरी बनाता है और उसे दे देता है। अब अर्जुन की बीवी उससे कहती है, ए जी सुनिए ना, जैसा इस गांव के हर ठेले वाले आपसे छाता बनवा रहे हैं, क्यों ना आप लोगों के लिए भी वैसा ही छाता बना दे। बात तो तुमने ठीक की है बानू। अर्जुन टोकरी की छतरी लोगों के लिए भी बनाने लगता है और गांव वालों को कम पैसों में वो छतरी बेचने लगता है और सारे गांव वाले अर्जुन को टोकरी छतरी वाले के नाम से जानने लगते हैं। चंदा, अब सब बातें ठीक से समझ में आ रही है। क्या जी? सिर्फ मेहनत से ही हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बल्कि हमें उसके साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। उसने हमें इस तरीके से बनाया है कि हम भी आगे कुछ नया बनाएं, जिस तरीके से आपने इस टोकरी छतरी को बनाया। और दूसरी ओर विक्रम अपने दफ्तर में बैठा होता है और अपने कामगार जिग्गू को आवाज लगाता है। अरे जग्गू, कहाँ हो तुम? जल्दी यहाँ आओ। हाँ साहब, आया। बोलिए, क्या काम था? इस महीने कितने छतरियों की बिक्री हुई है? साहब, इस महीने तो छतरियों की बिक्री बड़ी कम हुई है, गिनकर 10 छतरियां भी नहीं बिकी है। ये कैसे हो सकता है? बारिश होना शुरू हो गई है और छतरी सिर्फ इतनी ही बिकी है। जग्गू, हमारी छतरियां क्यों नहीं बिक रही जग्गू? साहब, वो आपका भाई अर्जुन है ना, उसने कस्बे में टोकरी की बनाई हुई छतरी बेचनी शुरू कर दी है, जिससे सारे कस्बे वाले सिर्फ उसकी बनाई हुई छतरी ही खरीद रहे हैं। तो ये बात मुझे कब बताओगे? तुम किसी काम के नहीं हो जग्गू। विक्रम अर्जुन के घर जाता है और उससे पूछने लगता है कि वो ये सब क्या कर रहा है। भैया आप, कई दिनों बाद आप मेरे घर आए हैं, बैठिए ना। मैं बैठने नहीं आया हूँ, मैं बस तुम्हें इतना कहने आया हूँ कि जब से तुमने ये टोकरी की बनाई हुई छतरी बेचनी शुरू की है, मेरा धंधा मंदा चल रहा है। इसीलिए एक बड़े भाई होने के नाते तुम्हें इस धंधे को बंद करने के लिए कह रहा हूँ। आपको आज याद आया कि मैं तुम्हारा एक छोटा भाई हूँ। जब मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे और मैं आपसे मदद मांगने आया था, तब तो आपको याद नहीं आया कि मैं आपका छोटा भाई हूँ। मैं तो बस आपसे इस वक्त शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मुझे उस दिन मदद की होती तो शायद आज मुझे पता नहीं चलता कि मैं कुछ नया कर सकता हूँ। मैं तो तुझे मोहब्बत से समझा रहा था, आगे अब जो होगा वो मुझे भी नहीं पता। विक्रम अपने दफ्तर चला जाता है और अपने कामगार जीगू को बुलाता है और उससे कहने लगता है, बताओ, तुम्हारे पास कोई तरकीब है जिससे हमारी छतरी की बिक्री ज्यादा हो जाए? इस वक्त से तो उससे सीधे तरीके से जीतना मुमकिन ही नहीं है। सारे कस्बे वालों को उसकी बनाई हुई छतरी ही पसंद आ रही है। ठीक कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगा था। अगर हम किसी को नीचे नहीं कर सकते हैं तो हमें उनका नाम खराब कर देना चाहिए, वो अपने आप ही नीचे आ जाता है। ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं जैसा कहता हूँ वैसे करना। जैसे ही रात होती है, जग्गू वो सारी छतरी जो गांव वाले बाहर सूखने के लिए छोड़ देते हैं, उन्हें उठा ले जाता है और विक्रम उसका अपने घर के पास इंतजार कर रहा था। मुझे तो लगा तुम आओगे ही नहीं और तुम्हें बस इतनी ही छतरी मिली। हाँ साहब, मुझे जितनी मिली उतना उठाकर मैं ले आया, मगर हम इन सब का करेंगे क्या?
तुम बस मेरे साथ चलो। विक्रम और जिग्गू दोनों ही अर्जुन के दुकान पर पहुंचते हैं और विक्रम सारी जमा की हुई छतरी को उसकी दुकान के पास रख देता है। समझा, अच्छे से समझ गया साहब। अभी हम इसकी दुकान में आग लगाने वाले हैं ना? बिल्कुल ठीक मेरे कामगार। हमने कस्बे वाले के छतरियों को यहाँ पर लाकर रख दिया है और हम इसकी दुकान को जला देंगे। और बारिश का महीना है, जब तक ये नई छतरी बनाएगा तब तक तो बहुत वक्त बीत जाएगा और लोग मुझसे छतरी खरीदना शुरू कर देंगे। अब इस अर्जुन का नाम भी खराब हो जाएगा कि इसकी छतरी लेने से हमारी छतरी का कुछ न कुछ होने लगता है। वाह मालिक वाह, क्या तरकीब लगाई है। दोनों ही ये तरकीब सुनकर बेहद खुश होते हैं। उसी वक्त कुछ कुत्ते आकर उन पर जोर जोर से भौंकना शुरू कर देते हैं। उनकी आवाज सुनकर अर्जुन आ जाता है। भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये सब छतरियाँ यहाँ क्या कर रही है? इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये सब तुम्हारे भैया ने मुझसे करने के लिए कहा था। विक्रम अपनी सारी गलती मान लेता है, जिस पर अर्जुन कहता है, भैया, आपको मदद करना और मदद मांगना दोनों ही सीखने की जरूरत है। देख लीजिए, आज इन कुत्तों ने मुझे बचाया। किसी दिन मैंने इन्हें बारिश से बचाया था। जो आप बोते हैं वही आप खाते हैं। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बस अपनी छतरी की बिक्री बढ़ानी थी। कोई बात नहीं भैया, मैं आपको भी इन टोकरियों की छतरी बनाकर दूंगा। आप उन्हें अपने दुकान पर बेच सकते हैं। ये सुनकर विक्रम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और आगे से वो मदद मांगने के लिए शर्माता नहीं है, ना ही वो मदद करने से हिचकिचाता है।